हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं बिफोर सेलेक्टिंग योर ड्रीम पीजी ब्रांच। ये वीडियो बेसिकली समरी या जिस्ट होने वाला है उस सारे डेटा का, उस सारी इंफॉर्मेशन का जो हमारी टीम ने डिफरेंट ब्रांचेस के रेसिडेंट से बात करके कलेक्ट किया है। तो आप पेन पेपर बैठ लेके या कोई भी चीज जिसमें आप इसको नोट कर सके, ये सारे पॉइंट्स को लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज को आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर सेलेक्टिंग योर ड्रीम पीजी ब्रांच। तो इस लिस्ट में सबसे पहले चीज आती है जोन ऑफ इंटरेस्ट। कि अब ये जोन ऑफ इंटरेस्ट पता लगाने के लिए मैं आपको कई क्लूज भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको, जब आप वार्ड्स में जाते थे आपकी इंटर्नशिप से पहले, आपके थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में या सेकंड ईयर में, तो वो कौन से पोस्टिंग थी जहां पे जाके आपको अच्छा लगता था, वहां पे वार्ड्स में घूमना, पेशेंट से इंटरेक्ट करना आपको पसंद आता था। ये एक तरीका हो सकता है ये पसंद जानने के लिए कि आपका जोन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देर आर मेनी केसेस जिनको ऐसा होगा कि हम कभी पोस्टिंग गए नहीं थे या बहुत कम जाते थे, तो दे विल नॉट हैव एनी जोन। उस केस में आप क्या कीजिए, वो सारी चीजें हटा दीजिए जो आप बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते, कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर आपको अपने लाइक्स नहीं पता तो आप अपने डिसलाइक्स ढूंढिए और फिर उस बेसिस के जो बची हुई ब्रांच है फिर उनको कंसिडर कीजिए। इसके अलावा बात आती है, सबसे पहले तो हमने बात करी लाइक्स एंड डिसलाइक की जोन ऑफ इंटरेस्ट पता करने के बाद। उसके बाद आप ये देखिए कि आपको अपनी रैंक पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप टॉप रैंकर हो तो आपको मेडिसिन, ऑर्थो, ओबीजीवाई ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप मिड रैंकर्स हो और आप डीएनबी के कोर्सेज कंसिडर कर रहे हो या फिर आप एनएट फार्मा पैप ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हो, तो आप ये भी देखिए कि आपको अपनी अवेलेबल रैंक पे कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आपको मिल सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपना जोन ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए मैं आपको क्लूज दूंगा, तो पहला क्लू तो मेरा ये है कि अगर आप थ्रिल लविंग हो, आपको वो डोपामिन रश पसंद है, आपको ये मिलेगा कहां पे, वो कौन सी ब्रांचेस है जो आपको ये डोपामिन रश या ये थ्रिल प्रोवाइड करा सकती है। तो डेफिनेटली इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ये दो ब्रांचेस, एनेस्थीसिया, बिकॉज सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट दे गो हैंड इन हैंड, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस है जो आपको वो थ्रिल प्रोवाइड करा सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको अगला क्लू या हिंट देना चाहूं अपना जोन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, तो पेशेंट केयर। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो वार्ड्स में जाके पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करके उनसे बात करके उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप डर्मा या ऐसी ब्रांचेस कंसिडर करें तो वहां पे आप ये पेशेंट केयर वाला जो फील है, जो वो वाला थोड़ा सा आपको मिसिंग होगा। रीजन, क्योंकि मेजॉरिटी जो चीजें होंगी वो आईपीडी बेसिस पे ही हो जाती है खत्म, और जो भी ओपीडी बेसिस पे, और जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं वो भी लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो वहां पे ये चीज एक मिसिंग होती है। तो मेडिसिन, अगेन एक मेडिसिन तो देखो एक होलिस्टिक ब्रांच रहने वाली है जो आपको मैं पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा अभी। इसके अलावा और कौन सा हिंट हो सकता है कि आपको क्या प्रोसीजर्स पसंद थे, वो सूचर डालना, इंजेक्शंस देना, या वुंड केयर की ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग रिमूव करना, कास्ट लगाना, क्या ये सारी चीजों में आपको मजा आता था, क्या आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। अगर हाँ, तो देन सर्जरी, ऑर्थो, ये सारी ब्रांचेस आपके लिए बनी हुई है। ये मैं आपको कुछ क्लूज दे रहा हूं अपने जोन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। इसके अलावा जब आप नीट की प्रेप कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब हम जो है क्लिनिकल विनियर्ड्स या केस बेस्ड क्वेश्चन थे वो सॉल्व करते थे। क्या आपको ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता था, आपको पसंद थी ये चीज, तो आपके लिए रेडियो डायग्नोसिस, पैथो, अगेन मेडिसिन, ये सारी ब्रांचेस है जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपके इंटरेस्ट के बेस पे हो सकती है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए, और मैं ये अभी इनिशियल फेज की लाइफ की बात कर रहा हूं। रीजन, क्योंकि आज से 15 साल बाद मेजॉरिटी रेसिडेंट्स जो है उनका जो काम है वो 9 to 5 बेसिस का ही हो जाएगा। कोई अपने प्राइवेट क्लिनिक में करेगा या किसी हॉस्पिटल में या ओपीडी अपनी चलाएगा। बात आती है इस ड्यूरेशन की, रेसिडेंसी से लेकर आप अपना सेटअप में जब बिल्कुल स्टैब्लिश हो जाते हैं, वो जो 15 साल है, क्या आप उसमें कितना टाइम, कितना डिमांड को आप टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर सम ब्रांचेस व्हिच आर वेरी डिमांडिंग, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स, पीडिया, एंड सम ब्रांचेस व्हिच आर लेस डिमांडिंग लाइक एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट का रोल उतना ज्यादा नहीं होता जितना एक सर्जन का होता है एक प्रोसीजर में। मैं किसी का रोल को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्क बेसिस पे बता रहा हूं। पैथो, फार्मा, ये उतनी ज्यादा डिमांडिंग ब्रांचेस नहीं है। इसके अलावा एक चीज आती है कि लॉन्ग टर्म बर्नआउट रिस्क, कि किसी चीज को आप बार बार करने के बाद कितना चांस है आप उससे
बोर हो जाएंगे यार रोज सेम तरह के पेशेंट देख के या सेम तरह का ट्रीटमेंट देख के या फिर हर चीज सेम चीज दोबारा रिपीट करके, कितना हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस ब्रांच में जो है सैचुरेट हो जाओगे या बर्नआउट हो जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं बर्नआउट जो है मेजॉरिटी काफी डॉक्टर्स में आ जाता है, कुछ लोग उसको कह देते हैं और कुछ लोग छुपा देते हैं। तो ट्राई कीजिए कोई ऐसी ब्रांच लेने का जिसमें आपको मिनिमम बर्नआउट, क्योंकि बर्नआउट तो आएगा डेफिनेटली, लेकिन कोई ऐसी ब्रांच जहां पे आपको उम्मीद हो कि यार बहुत मिनिमम बर्नआउट हमें आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं कि फ्यूचर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या आपको सुपर स्पेशलाइजेशन का उसमें ऑप्शन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने एमडी मेडिसिन की तो हमारे पास फिर ऑप्शन रहता है कि अपन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इन सारी ब्रांचेस में चले जाएं, या इसके अलावा हम मेडिसिन करते हैं तो हम एमआरसीपी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की अप्रोच टुवर्ड्स लिवर सिरोसिस और एक जनरल मेड की अप्रोच टुवर्ड्स द सेम डिजीज, इट इज वे मोर डिफरेंट। क्योंकि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने सिर्फ एक वही जो जोन है उसको बहुत डिटेल्ड पढ़ा है, लेकिन जो एक जनरल मेडिसिन का बंदा है उसने ओवरऑल पढ़ा है। तो डेफिनेटली अगर जब स्पेशलिटीज की बात आती है तो वो भी आप ध्यान में रखिए। आफ्टर पीजी सेट हो गए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीजी के बाद पढ़ना भी चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये देखिए कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग सुपर स्पेशलिटीज, ये एक पॉइंट आपका हो सकता है। हेलो डियर डॉक्टर्स, द नीट पीजी एग्जाम इज ओवर एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन एवरी स्टूडेंट्स माइंड इज व्हिच ब्रांच शुड आई चूज and which college or hospital would be best at my rank. Along with this, you need clarity about stipend, fees, bond and cutoff data. Thinking about all this can be very stressful, but no need to worry. Sartha team has created a powerful tool just for you, the NEET PG Predictor. To use it, simply visit our website www.sartha.in. Go to Predictor section, select NEET PG. Then step by step, choose your counseling type, enter your quota, select category, pick up to 3 branches that you are interested in, and finally click on Predict Now button. In just a few seconds, you will receive an instant detailed PDF report. This report includes branch-wise college list along with stipend, fees, bond details, and cutoff data. And the best part, the NEET PG Predictor has been created with the expertise of experienced counselors, professors, and the HODs of the reputed medical colleges. All the data has been verified and collected from the official sources. So, what are you waiting for? Discover your best fit branch and college along with Sartha's NEET PG Predictor today. Visit www.sartha.in and take the first step towards your dream PG seat. Majoritarian population, बहुत कम चांस है कि आप अपनी लैब डालोगे। यू विल डेफिनेटली प्रेफर लाइक आप किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब करें, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे आपके पास कौन कौन से ब्रांचेस है जिसमें अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि इंडिया में जितना ज्यादा जो ड्रग्स का या एंटीबायोटिक्स का, मोर स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं, रोल है, जितना रैम्पेड यूज, जितना हैप्पहजार्डली हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज इसका फॉरेन में नहीं है। क्योंकि वहां पे बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकेशन आपको एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है पहले वहां पे जाती है, फिर वो बोलता है वो सेंसिटिविटी के बाद, फिर वो रीजन पूछेगा कि आपने ये पर्टिकुलर ड्रग क्यों प्रिस्क्राइब की थी, क्या रीजन था, तब जाके वो उसको अप्रूव करता है एंड फाइनली फिर आपको मेडिकेशन मिलती है। तो उस साइकिल में बाय डिफॉल्ट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड इंक्रीज हो जाती है। इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में वी जस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, एक एग्जांपल ये था। इसके अलावा फैमिली मेडिसिन जो ब्रांच है या कम्युनिटी मेडिसिन रिलेटेड जो ब्रांच है, वो उसका फॉरेन में या इंडिया के बाहर जियोपॉलिटिकल अगर अपन कंसिडरेशन देखें तो रोल चेंज हो जाता है, ब्रांचेस का जो रोल है वो डिफर हो जाता है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। डेफिनेटली यार इतने साल अपने यूथ के किसी चीज को देने के बाद डेफिनेटली वी वुड नीड मनी। अब कुछ ब्रांचेस आती हैं दैट आर वेरी हाई अर्निंग एंड कुछ ब्रांच आती है लो अर्निंग। हाई अर्निंग ब्रांचेस में हमारी आ जाएंगी ऑर्थो, रेडियो, डर्मा, क्योंकि जो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन की स्पेशलिटीज लाइक नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सारी चीजें आगे जाके आती है, लेकिन इसका बेस तो आप पहले ही बनाओगे ना। अगर आपने मेडिसिन ली ही नहीं तो आप कैसे कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी करोगे, है ना।
तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। एनैट, फार्मा, पैथ, माइक्रो, ये सारे जो ब्रांचेस है ये आपको उतना होलिस्टिक इनकम नहीं दे पाएंगी, क्योंकि आपकी जो जॉब है मेजोरिटली या तो आप एक मेडिकल कॉलेज में कन्फाइन होके रह जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रेजिडेंसी रियलिटी चेक, यानी कि आप जहां जाके जिस कॉलेज में, इट इज बेसिकली मोर कंसिडर टुवर्ड्स योर कॉलेज जो आप कंसिडर कर रहे हैं, कि कौन कौन से कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर रहे हो, क्या वहां पे जाना वर्थ इट है या नहीं, क्या आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सैक्रिफाइस करने के लिए आप इस रेसिडेंसी के लिए आप तैयार हो। आप बहुत चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ जाएंगी, फैमिली के साथ घूमना फिरना, अगर आपको खाना पीना पसंद था तो वो अच्छा सोना, अच्छी नींद, एक डॉक्टर के लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी सैक्रिफाइस होती हैं, आगे भी हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का एनवायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बोला स्लीपिंग का, मैंने आपको एग्जांपल, एक रूम में अगर आप 4 लोग या 5 रेसिडेंट साथ में रह रहे तो बहुत मेस हो जाता है वहां पे। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, आप एक मेजोरिटी या मोटा मोटा जो लोगों के पास ऑप्शन है वो जाए कॉलेज में, वहां के सीनियर से बात करें, उनसे डिस्कस करें, देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यार, वार्ड्स कैसे हैं, छतें तो नहीं टपक रही हैं। या फिर अभी एक रिसेंटली, मेरे को याद नहीं आ रहा, बिहार के शायद दरभंगा कॉलेज की एक वीडियो आ रही थी कि किस तरह से कैंपस में पानी भर गया था। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वहीं रहना है अपनी रेसिडेंसी के 3 साल। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी। इसके अलावा आप अपने आप को इमेजिन करिए, आज से 10 साल 15 साल बाद आप अपने आप को एज अ सर्जन, एज एन ऑर्थोपेडिशियन, या एज एन कार्डियोलॉजिस्ट, एज एन नेफ्रोलॉजिस्ट, एज एन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज एन एनाटमिस्ट, आप किस तरीके से अपने आप को इमेजिन करके आप सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और खुश फील करते हैं, ये फिर आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। अगर मैं ये सारी चीजें समराइज करना चाहूं तो फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी, सुपर स्पेशलाइजेशन, फ्यूचर स्कोप्स, रेसिडेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर सेलेक्टिंग योर ड्रीम ब्रांच। फाइनली आप डिसीजन लीजिए और उस पर बस फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड आप कैसे न कैसे कंटेंटेड हो जाएंगे जो भी ब्रांच आपको अलॉट होगी। ये क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो जाते तब तक ही हमें कंफ्यूजन होता है। एक बार जब हम उसमें इन्वेस्ट हो जाते तो सूनर और लेटर हमको वो चीज पसंद आने लग जाती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताया इनको दिमाग में रखिए, ध्यान दीजिए इन सब चीजों के पे, सोचिए कि यार मुझे अपनी रेसिडेंसी में कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको आज बताया, ये सब ध्यान रखना है बिफोर सेलेक्टिंग माई ड्रीम ब्रांच। तो आई गेस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट इट वॉज नेसेसरी कि ये सारी चीजें आपके साथ खोल खोल के डिस्कस की जाए, रादर देन अ रैम्पेंट एक शॉर्ट बना देते। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको हर चीज का लॉजिक दिया है कि मैंने वो पॉइंट क्यों बोला। बेसिकली ये तो समरी थी जो भी हमारी टीम ने कलेक्ट की थी डिफरेंट रेजिडेंट्स के एक्सपीरियंस से। तो आई गेस आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जितने भी हमारे फ्यूचर पीजीज, फ्यूचर रेसिडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।